अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो तो एक हो जाइए, क्योंकि विभाजन से तो केवल पतन ही होता है। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी है एक बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, जिसमें 100 बच्चे रहा करते थे। सभी बच्चे पढ़ने के लिए रहा करते थे। दिन भर की थकान के बाद वो चाहते थे कि हॉस्टल में उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिले। एक ही तरह का खाना खाकर कोई भी बोर हो जाता है, तो यही उनके साथ हो रहा था, क्योंकि उनके हॉस्टल में रोज़ रात को खाने में खिचड़ी बनती थी। फिर पता चला कि हॉस्टल के 20 बच्चों की इच्छा थी कि हॉस्टल में रोज़ खिचड़ी बने, इसलिए रोज़ खिचड़ी बनती थी। बाकी के 80 लोगों को लगा कि ये क्या बात है, हम 80 है, संख्या हमारी ज़्यादा है, इसके बावजूद भी हमारी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने जाके हॉस्टल में मैनेजमेंट से बात करी, बोला कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, केवल 20 बच्चों के चाहने से आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़े थोड़े दिनों में मैं आपको व्यंजनों की एक लिस्ट भेजूंगा, आप सब उनमें से सिलेक्ट करना और बताना कि कौन सा व्यंजन बनना चाहिए, हम वही बना देंगे। बच्चे बोले ठीक है। पहली बार जब लिस्ट आई तो उसमें खिचड़ी के साथ बहुत सारे व्यंजन थे जो बहुत लजीज थे। अलग अलग सब्जी, रोटी, अलग अलग तरह के पकवान लिस्ट में थे। छोले भटूरे, पाव भाजी, सब कुछ उस लिस्ट में थे, जिसे पढ़कर सभी लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। जब सबने उसमें से वोट किया, अपने अपने व्यंजन सेलेक्ट किए, और जब लास्ट में डिसीजन आया तो उन्हें पता चला कि वही व्यंजन था और वो थी खिचड़ी, जिसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो पता चला कि ये कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगले महीने का वेट करते हैं। और जब उन्होंने अगले महीने का वेट किया और जब दोबारा उन्होंने वोट किया तो तब भी वही खिचड़ी का ही रिजल्ट आया। बच्चे परेशान हो गए और पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं कुछ हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा है। तो पता चला कि बाकी तरह के व्यंजन जो थे उन्हें वोट मिल रहे थे, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 2। तो सभी को अलग अलग वोट मिल रहे थे और कम वोट मिल रहे थे। और जो वो 20 बच्चे थे उनकी वजह से खिचड़ी को 20% वोट मिल रहे थे, इसलिए ज़्यादा वोट उनको मिलने के कारण खिचड़ी ही हर बार बनाई जा रही थी। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यहाँ 80 लोग 20 लोगों से नहीं जीत पाए, क्योंकि 20 लोगों में एकता थी और 80 लोगों में एकता नहीं थी। अगर इन 80 लोगों ने मिलकर तय किया होता कि हमें कौन सा व्यंजन खाना है, तो ये सब कुछ अलग खा सकते थे। हर महीने अपने लिए नया व्यंजन चुन सकते थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ये समझाने के लिए है कि एकता में बहुत ताकत होती है। अगर आप कम लोग हो, पर अगर आप में एकता है तो आपकी ताकत बहुत ज़्यादा लोगों की ताकत से भी बढ़कर होती है। इसलिए दोस्तों, सभी से हमेशा एकता बनाकर रखिए, इसी में आपकी जीत है। और अगर आप भी इसी एकता के साथ थोड़ी मेहनत करके, कुछ अच्छा काम करके, अपने घर से ही कुछ काम करके अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू। विश यू वेल्थ। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन।